डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्लांट लेआउट के ही सीक्वेंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो लेक्चर नंबर हमारा 46 है, दैट इज फैसिलिटी लेआउट। देखिए, प्लांट लेआउट और फैसिलिटी लेआउट दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। प्लांट अलग चीज़ है। प्लांट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो रिसोर्सेस की, जो ह्यूमन की, जो मशीन की लेआउट है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी। दैट मीन्स द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस अवेलेबल टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस इज बेसिकली फैसिलिटी लेआउट। आज हम लोग फैसिलिटी लेआउट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे, कितने टाइप्स की फैसिलिटी लेआउट होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ये जो है ऑब्जेक्टिव, जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फैसिलिटी लेआउट का। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि फैसिलिटी लेआउट है क्या। तो जब फैसिलिटी लेआउट की बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि व्हाट एवर बी द फिजिकल आइटम्स अवेलेबल इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। फिजिकल आइटम्स, फिजिकल आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो या मशीन हो या ह्यूमन रिसोर्स ही क्यों ना हो, ठीक है ना। इटीसी जो भी आपके पास है, चाहे वो इन्वेंट्री क्यों ना हो। इन्वेंट्री भी नेक्स्ट लेक्चर में इन्वेंट्री पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है ना। आपके फिजिकल आइटम में ही जो है आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है ना। वर्क ग्रुप विद इन द डिपार्टमेंट्स इटसेल्फ होगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारा चीज़ होगा। वर्क स्टेशंस होंगे, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वेंट्री तो हो ही गया। क्वालिटी चेक जो है ना, फैसिलिटी जो भी होगा आपका, वह सब हो। तो ये सब का अरेंजमेंट कहलाता है फैसिलिटी लेआउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखें तो फैसिलिटी लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ all above items all above items, ठीक है ना। all above items for better performance, ठीक है ना, in the organization is called facility layout, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि किसका किसका प्लेसमेंट करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है, कि रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, मशीन कहाँ रहेगा, ह्यूमन जो है कहाँ बैठेंगे, जो डिपार्टमेंटल हेड है, जो वर्कर हैं उनका लंच कहाँ करेंगे, रेस्ट कहाँ करेंगे, रेस्ट रूम कहाँ होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कहाँ होंगे, वर्क स्टेशन कहाँ होंगे, क्वालिटी चेक कहाँ पर होगा, फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी लेआउट। बेसिकली लेआउट डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप जो है लिख सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन, काहे काहे पे डिपेंड करता है फैसिलिटी लेआउट। फैसिलिटी लेआउट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन जो है आपका जो है प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो प्रोसेस मशीन जो है ना, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, कौन कौन सा प्रोसेसिंग करना है। जैसे कुछ ऐसे आइटम है जिसको थोड़ा धूप में रखना है, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है ना। प्रोसेस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, बहुत सारे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, ये जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जो है थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह ऊपर में क्रेन वगैरह रहेंगे, ठीक है ना, नीचे आपके आइटम रहेंगे, ठीक है ना। फिर जो है डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। फिर एक टाइम जो है ना, टाइम भी दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर
की भी कुछ अपनी लिमिटेशन है कि ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, तो दीज आर द थिंग्स ऑन विच फैसिलिटी लेआउट डिपेंड्स। अब बात करते हैं फैक्टर्स, फैसिलिटी लेआउट के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आएगा, ठीक है ना, एक एक फैक्टर हम अपन देखते हैं। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो रहता है वर्किंग इन्वायरमेंट। देखिए किसी भी कंपनी का जो है वर्किंग इन्वायरमेंट फैसिलिटी लेआउट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये ध्यान रखिए, फैसिलिटी लेआउट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जो है वर्किंग इन्वायरमेंट कैसी है, ठीक है ना। घर का भी लेआउट से काफ़ी कुछ जो है डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि गुड लेआउट जो है ना, जिसको बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद काम करने में अच्छा लगे। कैसे लगेगा अच्छा, कि लाइटिंग प्रॉपर हो, ठीक है ना, लाइटिंग अच्छा हो, जो है ना सनलाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एग्जॉस्ट लगा हो, ठीक है ना, वेंटिलेशन हो अच्छे से, मतलब बाहर का हवा आराम से आए जाए, ठीक है ना। हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे वहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हाई हल्ला गुल्ला ना हो, नॉइज, वाइब्रेशन, मतलब जो भी आप मशीन वगैरह रखे हैं वो कहाँ पर रहना चाहिए, मशीन आइसोलेटर पर, ताकि कम से कम वाइब्रेशन फील हो। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि वर्कर का जो एक जज्बा होता है काम करने का, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर साथ में सेफ्टी भी जो है बहुत ज़रूरी है। ये बोल सकते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हों, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हों, that will protection against the any hazardous any kind of accidents जो इसको बोलते हैं। मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, इमरजेंसी जो है के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको, एक्सिट डोर जो है अवेलेबल हो। इसके साथ ही जो है आपका रेस्ट रूम, बाथरूम, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है आजकल। ड्रिंकिंग वाटर जगह जगह पर हो, ठीक है ना। ये सब फैसिलिटी जो है होना ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड गुड लेआउट। दीज आर द की ऑफ द गुड लेआउट, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं गुड लेआउट। यदि ये सारा चीज़ है जो है तो इसको क्या बोलते हैं, गुड लेआउट, ठीक है। उसके साथ ही जो है जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आता है फ्लो ऑफ वर्क, मटेरियल और पर्सन, ठीक है ना। फ्लो ऑफ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्क, काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, या मटेरियल हो या मैन हो, ठीक है ना। इनकी जो है फ्लो स्मूथ हो। जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ही ज़्यादा काम ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कम से कम हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मालूम चला कि वो कंपनी में 9 बजे तो पहुंच गया, फिर एक मशीन पे एक प्रोसेस किया, दूसरे मशीन पे उसको जाने में लग रहे हैं आधे घंटे। तो नियर बाई मशीन हो, चाहे जो दूसरे मशीन पे बंदा है उसको भी हम लोग ट्रेनिंग दे दें, ठीक है ना। एंट्री एंड एक्सिट जो है क्लियर डिफाइंड हो, अलग अलग स्टेज में बटे हों, मशीन जो है आपका प्रॉपर सीक्वेंस में हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि घूमने फिरने में ही, चाहे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चेकआउट फैसिलिटी यदि अच्छी नहीं है, है ना, मालूम चला सिक्योरिटी गार्ड हर जगह चेक ही कर रहा है, तो चेक करने में ही टाइम जो है वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देना है। दूसरा यदि बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल ज़मीनें तो बहुत महंगी हैं। इंडस्ट्रीज कहीं भी लेकर के जो है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो उस स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है ना। स्पेस का यूटिलाइजेशन क्या हो, प्रॉपर हो। कैसे प्रॉपर होगा स्पेस का यूटिलाइजेशन, कि यहाँ पर जिस समय आप प्लानिंग करते हैं,
उसी समय जो है स्पेस की यूटिलाइजेशन आपको सोचना है, ठीक ना, कि कहाँ पर ओवरहेड क्रेन चलना है, ओवरहेड क्रेन कहाँ चलना है, कहाँ पर आलमीरा रहेगा, ठीक ना, कहाँ पर जो है पाइपलाइंस डलने हैं। आजकल देखते हैं ना, भारत में ज़्यादातर कहीं रोड बनता है, पहले रोड बन जाएगा, फिर पाइपलाइन डालने के लिए उस रोड को उखाड़ेगा। अब बस उखाड़ दिया रोड, फिर मिट्टी का जैसे पहले था वैसे चलते रहते हैं, लोग दिक्कत उठाते रहते हैं। कन्वेयर्स है, कन्वेयर्स कहाँ लगने हैं, ठीक है ना, ये सब पहले डिसाइड हो, प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है ना। टूल्स कहाँ लगने हैं, ठीक है ना, फिक्सचर्स कहाँ लगने हैं, टूल्स एंड फिक्सचर कहाँ लगने हैं, ये सारी चीज़ें पहले। सीलिंग फैन कहाँ लगना है, जहाँ पर ओवरहेड क्रेन होगा वहाँ तो सीलिंग फैन लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्पेस यूटिलाइजेशन शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। डिपार्टमेंट कहाँ पर होंगे, डिपार्टमेंट कहाँ पर होगा, फिर बात आती है डिपार्टमेंट के साथ ही जो है ऑर्गेनाइजेशन हेड हो गया, या प्रोसेस कंट्रोलर कहाँ लगेगा, सर्विस कहाँ से प्रोवाइड होगी, कैंटीन कहाँ होगा, ये सारा चीज़ें जो है ये तो वर्किंग इन्वायरमेंट में भी है और यहाँ भी जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दी मशीनरीज में है। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस के बाद जो है चौथा और एक इम्पोर्टेंट आएगी बात फ्लेक्सिबिलिटी की। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या कि जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कल हो करके कुछ ज़रूरत पड़ता है, जैसे घर में हम लोग पलंग एक साइड से दूसरी साइड कई बार रख लेते हैं कि चलो गर्मी के दिन में इस साइड, ठंड के दिन में उस साइड रख लेते हैं, ठीक है ना। घर में भी होता है ना कि पलंग आज यहाँ पे था लेकिन अब गर्मी के दिन आ गई तो थोड़ा खिड़की साइड में इसको खिसका लिए, तो हम वो फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में जो है ना फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, ठीक है ना, फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि प्रोडक्शन में टाइप ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, कुछ मेथड चेंज हो गया, ठीक है ना, सीवेज पाइप निकल गया, इलेक्ट्रिक लाइंस डलने हैं, ठीक है ना, तो इजी टू प्लेस जो है हो, क्योंकि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं जो फर्स्ट और लास्ट टाइम ही होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट होते हैं, क्योंकि बीच बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी अपन रख सकते हैं, ठीक है ना, कि ताकि हमारा जो है एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो पांचवा और लास्ट जो है फैक्टर यदि हम बात करें तो वह क्या हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी कि आपके पास जो भी मशीन है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को देखते हुए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और साथ में मेंटेनेंस, क्योंकि जो है मेंटेनेंस भी मंथली, एनुअल और या डेली बेसिस पर आपको करना ही करना है, ठीक है ना, मेंटेनेंस आपका हो गया। तो इसके लिए डिजायर्ड एक्सेसिबिलिटी जो है हो, आदमी आराम से उसको एक्सेस कर पाए। आपने बहुत अच्छा लेआउट बना दिया और दो मशीन के बीच में जब वो काम करेगा वर्कर, इधर का भी इधर का, मालूम चला कि वर्कर के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ा, एकदम बिल्कुल टाइट जगह दे दिया, ठीक है ना। इसमें जब वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, विजिबिलिटी। हालांकि ये जो है यहाँ पर हमने ले लिया है लाइटिंग की, लेकिन विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ें दिखे, नहीं तो कई बार जो है होता है कि हमने तो देखा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये वर्किंग इन्वायरमेंट हो, चाहे फ्लो ऑफ वर्क हो, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो या एक्सेसिबिलिटी हो, तो ये सब गुड लेआउट के फैक्टर्स हैं जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो इससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा फैसिलिटी लेआउट से प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, बार बार मैं बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाइए, क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ लेआउट, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लेआउट में कई तरह के लेआउट हैं, अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लेआउट, टाइप्स ऑफ लेआउट, टाइप्स ऑफ लेआउट में जो है बात करें तो इसमें डिपेंड कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है
लेआउट हम डिजाइन करते हैं। और जो है जैसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड है, मेथड ऑफ उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर प्रोसेस के बेसिस पर करते हैं हम लोग कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पर जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। उसी तरह से कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी करते हैं कई बार लेआउट, ठीक है ना। तो मेन दो यही चलता है, आइदर बाय द प्रोसेस और आइदर बाय द प्रोडक्ट, और इन दोनों तीनों का एक हाइब्रिड भी चलता है, ठीक है ना। आजकल सबसे ज़्यादा यही चलता है, लेकिन जहाँ पर आपका सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर प्रोडक्ट चलता है। जहाँ पर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वहाँ प्रोसेस चलता है। कुछ प्रोजेक्ट वाले होते हैं तो प्रोजेक्ट तो वन टाइम एक्टिविटी होती है, रिपीटेड तो होता नहीं है। एक प्रोजेक्ट बन गया तो कहानी खत्म, ब्रिज बनना है, ब्रिज बन गया, अब फिर दोबारा वहाँ पर ब्रिज पता नहीं 100 साल के बाद बनेगा कि 500 साल के बाद बनेगा, कौन जानता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लेआउट हम देखेंगे, पहला लेआउट होता है आपका जो है प्रोसेस लेआउट या लेआउट बाय फंक्शन। प्रोसेस लेआउट और लेआउट बाय फंक्शन, लेआउट बाय फंक्शन। प्रोसेस लेआउट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली ये फंक्शनल लेआउट है कि कौन सा फंक्शन जो है, तो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन जो है यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस जो है एक जगह एग्जीक्यूट करते हैं, एक जगह वो सब मशीन रखते हैं। जैसे आप देखे होंगे वर्कशॉप में मशीन शॉप अलग रहेगा, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मशीन रहेंगे, ठीक है ना। वेल्डिंग शॉप, अच्छा ये मार्केट में आप देखते होंगे कपड़ा का मार्केट अलग, बर्तन का मार्केट अलग, तो ये सब कहलाता है प्रोडक्ट लेआउट के हिसाब से। लेकिन जब प्रोसेस की बात आएगी तो जहाँ वेल्डिंग हो रहा है सिर्फ वेल्डिंग होगा, जहाँ कास्टिंग होगा सिर्फ कास्टिंग होगा। इस तरह से हम लोग जो है प्रोसेस के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कोई आपका इधर स्टोर वाला काम है तो स्टोर वाला ही काम चलेगा, ठीक है ना। इधर रिसीविंग होगी, ठीक है ना, इधर टर्निंग होगी, टर्निंग के लिए एक जगह बना दिए, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राइंडिंग होना है, ठीक है ना, एक स्पेसिफाई एरिया बना दिए, ग्राइंडिंग होना है। इधर पैकेजिंग होना है तो इधर ऑब्वियसली आउटपुट जा रहा होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा हमारा माल, प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट। कहीं पे पेंटिंग होगा, कहीं पर असेंबली होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस हम लोग डिफाइन करते हैं और ये सब प्रोसेस हमारे काम में आते हैं। अब दूसरा लेआउट यदि हम बात करें तो दूसरा लेआउट होता है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। क्या? प्रोडक्ट लेआउट, या इसी को लाइन प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ग्राइंडिंग। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये ग्राइंडिंग हो गया, ग्राइंडिंग के बाद क्या होना है, टर्निंग, टर्निंग, फिर क्या होना है, थ्रेडिंग। मान लीजिए कि आपका नट बोल्ट है, फिर यहाँ पर असेंबली होगा। असेंबली में भी दो असेंबली हो सकता है, एक सब असेंबली, एक फुल असेंबली। सब असेंबली उन्हें कई सारे कंपोनेंट जोड़ेंगे तो भी एक कंपोनेंट पार्ट्स बनेगा, कंपोनेंट जोड़ के पार्ट्स बनेगा और पार्ट्स जोड़ करके फाइनल असेंबली होता है, फाइनल असेंबली, ठीक है ना। फाइनल असेंबली के बाद कहाँ जाएगा ये, टेस्टिंग में, और टेस्टिंग के बाद जो है कहाँ जाएगा, पैकेजिंग में। जब टेस्ट में वो क्लियर हो गया, पैकिंग में, और फिर पैकिंग के बाद जो है कहाँ जाएगा, शिपिंग में, और शिपिंग के बाद जो है वह कहाँ चले जाएगा, गोडाउन में, या चाहे जहाँ भी मार्केट जाए, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि ये फिक्स्ड है, कोई कंपोनेंट है एकदम पूरा फिक्स्ड है, तो इस हिसाब से लेआउट हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। इक्विपमेंट्स को जो है इस तरीके से रख देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आई थिंक प्रोडक्ट आप समझ गए। एक लेआउट होता है जो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट, फिक्स्ड लेआउट जो है इसका नाम ही जैसा कि क्लियर है, फिक्स है। पोजीशन क्या है,
आपका फिक्स है बिकॉज ऑफ इट्स बल्क साइज, ठीक ना, बल्क साइज है, ठीक ना, तो वो लेआउट क्या होता है, फिक्स हो जाता है। बल्क साइज हो, चाहे वर्कर के कारण हो, ठीक ना, या मशीनरी हो, वहाँ से मशीन अब इधर उधर जा ही नहीं सकता है, तो वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। फॉर एग्जांपल जो है ना, इसमें बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनते हैं, सीप हो गया, ठीक है ना, ब्रिज हो गया, ठीक है ना, इस तरह का प्रोजेक्ट जो है बहुत जो है लिमिटेड होते हैं, जिसको कि प्रोजेक्ट लेआउट भी बोलते हैं, ठीक ना। बेसिकली हम प्रोडक्ट को कंपनी में नहीं बल्कि कंपनी को प्रोडक्ट के पास लेकर के जाते हैं। जैसे आपका कोई सीप है, तो सीप जो है कंपनी में थोड़े बनेगा, वहाँ पर लोग जाते हैं जिसको इरिक्शन एंड कमीशनिंग बोलते हैं। तो वर्कर भी जाएगा यहाँ पर, वर्कर भी जाएगा यहाँ पर, जो है आपका मटेरियल भी लेकर के जाएंगे और वहीं पे इनबिल्ट करेंगे। जैसे ब्रिज बनाना है, ठीक ना, मशीन भी जाएगा वहीं पर, यहाँ पर टूल भी जाएगा। कहने का मतलब कोई बिल्डिंग ही बनाना है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग थोड़े कंपनी में जाएगा, कंपनी के टेक्नोलॉजी को, मशीन को, टूल्स को कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, वहाँ लेकर के जाना पड़ेगा जहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक बात करते हैं हम लोग जो है हाइब्रिड लेआउट की, हाइब्रिड लेआउट की। हाइब्रिड लेआउट में क्या होता है कि मिक्सअप ऑफ ऑल दिस जो है लेआउट, दैट मीन्स कि डिसिमिलर काइंड ऑफ मशीन होगा, ठीक है ना, सिमिलर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट थ्रू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं रहेगा, मशीन भी फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है ना, रैंडम जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ मशीन अलग टाइप का फंक्शन करेगा, कुछ मशीन अलग टाइप का जो है, और कुछ फैमिली ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पर रहता है जिसका यूज करते हैं, फैमिली ऑफ प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे और समझेंगे, क्या देखेंगे और क्या समझेंगे कि हर लेआउट का जो अभी आप देखें प्रोसेस लेआउट, इसका भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। प्रोडक्ट लेआउट का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, फिक्स्ड लेआउट का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली जो है दो लेआउट बहुत अच्छे से चलते हैं, कौन सा, प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट। ये दो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, प्रोसेस लेआउट एंड प्रोडक्ट लेआउट, जिसको एक अलग वीडियो में जो है हम इसको थोड़ा डिटेल में दिखाएंगे, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, वॉल्यूम वेराइटी रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब जो है लास्ट जो हमारा एक टॉपिक इसी में बचा था, यदि समय मिलेगा तो इसी वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहले ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बता देंगे, या पहले बता दें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा मेरे समझ से, अदरवाइज जो है देखिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे प्रोसेस लेआउट है, इसका एडवांटेज क्या है कि हाई डिग्री ऑफ वेराइटी रहता है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, मशीन ब्रेकडाउन कम से कम इसमें होता है, और नंबर ऑफ मेंटेनेंस पर्सन की जो है इंजीनियर की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, सुन लीजिए, याद रहेगा, फ्लो टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, प्रोडक्शन प्लानिंग इसकी कम्प्लेक्स होती है, कंट्रोल मैकेनिज्म भी कम्प्लेक्स होता है, इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल की और वर्क इन प्रोसेस ज़्यादा होता है, इसमें स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, जबकि प्रोडक्ट का जितना इसमें डिसएडवांटेज बताए वो इसका एडवांटेज है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा चीज़ बता दें ऑब्जेक्टिव बताने के पहले, एक वॉल्यूम एंड वेराइटी रिलेशनशिप पूछता है, क्या पूछता है, वॉल्यूम एंड वेराइटी रिलेशन, वॉल्यूम एंड वेराइटी, वेराइटी। अब इसमें जब हम बनाते हैं ना तो ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वॉल्यूम एंड वेराइटी है। अब यहाँ पर ये जो आपका है, ठीक ना, ये रहता है आपका वॉल्यूम, और ये रहता है क्या, वेराइटी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इधर देखिएगा कि यहाँ जो है ये फिक्स्ड लेआउट है,
फिक्स्ड लेआउट, फिक्स्ड लेआउट में वेराइटी बहुत ज़्यादा होगा, वेराइटी प्रोडक्ट की, और वॉल्यूम कम से कम होगा। दूसरा जाता है प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस लेआउट में वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, वेराइटी भी थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा, वेराइटी कम हो जाएगा, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट की संख्या बढ़ जाएगी। ग्रुप लेआउट, ग्रुप लेआउट में और भी कम होता है, इसमें वेराइटी और कम हो जाएगा, वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लास्ट में होता है प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट में वेराइटी बिल्कुल कम, जैसे सिमिलर काइंड ऑफ ग्लास, जैसे ये ग्लास है आपका, तो ये ग्लास सिमिलर काइंड ऑफ ग्लास जो है आपका दिखेगा, सिमिलर काइंड ऑफ पेन बन रहा है, लाखों की संख्या में बन रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, वेराइटी क्या हो गया, बहुत कम। इसलिए इसको वॉल्यूम वेराइटी रिलेशनशिप बोलते हैं, और ये एग्जाम में पूछता है। तो आप इसका एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं, आप इतना सुन लिए राम कहानी तो, लेकिन ये फिगर ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटी लेआउट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैसिलिटी लेआउट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटी लेआउट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल शुड बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि मटेरियल ही तो है पूरा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल कम से कम हो, पहला ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटी लेआउट का, शुड बी मिनिमम, ठीक है। दूसरा क्या है कि फ्लो ऑफ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए जो है इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, मटेरियल फ्लो में नो इंटरप्शन टू फ्लो द मटेरियल, टू फ्लो ऑफ मटेरियल, ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। वर्किंग इन्वायरमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट ये हमने बताया था, वर्किंग इन्वायरमेंट आपकी दी बेस्ट हो। और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस यूटिलाइजेशन, ये भी हमने बताया था फैक्टर में, स्पेस यूटिलाइजेशन आपकी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो, कंजेशन ऑफ मटेरियल बता दिए आपको, ठीक ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो है कि सेफ्टी मैक्सिमम हो, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है छठा और लास्ट यदि हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, टू सी द फ्यूचर चेंज, यदि कुछ चेंज आ रहा है तो चेंज इजिली उसमें इनकलकेट कर पाएँ, और शादी के 7 फेरे होते हैं। तो सातवां ऑब्जेक्टिव यदि हम बात करें, सातवां ऑब्जेक्टिव बात करें तो सबसे बड़ा इसमें जो है ऑब्जेक्टिव है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो काम करने वाले वर्कर हैं, दे शुड फील वेरी हैप्पी, दे शुड फील हैप्पी। इससे क्या होगा दोस्तों, देखो काम करने से खुशी मिलेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप खुशी मन से हंसते मुस्कुराते काम करते हो तो सफलता अवश्य मिलेगी, ये जिंदगी का रूल है। तो उसी तरह से ये है ऑब्जेक्टिव, तो जो भी काम करने वाले हों वो थोड़ा सा जो है हंसी खुशी से काम कर रहे हों, तो आप देखोगे कि उनका जो है एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैसिलिटी लेआउट। तो ओवरऑल यदि हम बात करें फैसिलिटी लेआउट की तो 2 मिनट अब जस्ट इसको रिवाइज कर लें कि आज हम लोगों ने फैसिलिटी लेआउट क्या होता है ये हमने पढ़ा था, कि दी बेटर वे टू मैनेज, to arrange the available facility in the organization for maximum and better performance, maximum productivity के लिए जो हम यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फैसिलिटी लेआउट। अब रिसोर्सेज जो आपके पास होता है, फिजिकल आइटम जो होता है वह जो है क्या होता है, एक कंप्यूटर भी आपका फिजिकल आइटम है, वो भी तो आप रखोगे, ठीक है ना, ये भी रखते हो, रॉ मटेरियल, मशीन, ह्यूमन, कहाँ कौन बैठेगा, डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, वर्क स्टेशन कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें। और ये सब फैसिलिटी लेआउट डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेसिंग कौन सी है, प्रोडक्ट कौन सी बन रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है,
क्योंकि दो तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप डेवलप करते हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट डेवलप करती है, लोकल गवर्नमेंट डेवलप करती है। क्योंकि हर रोड आपको बनाना है बाहर में तो आप थोड़े बनाओगे, तो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वर्किंग इन्वायरमेंट हमने बताया आपको, ठीक है ना, बहुत डिटेल में। फ्लो ऑफ वर्क मटेरियल, कहीं कंजेशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो पाए, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ हो, ठीक है ना, स्पेस यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है आपको बताए कि फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो हम चेंज कर पाए, फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए एक्सपांसन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कर पाए, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेज आते हैं तो वो भी कर पाएँ। और जो है यूटिलाइजेशन तो हो ही, मेंटेनेंस करना आसान हो ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छा से हो पाए। फिर हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ लेआउट में बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें कि प्रोसेस लेआउट का हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज और क्या होता है ये बताए। प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि मशीनिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, कास्टिंग हो रही है, कहीं पे फोर्जिंग हो रही है, ठीक है ना, जहाँ पेंटिंग हो रही है तो पेंट जो है ना, या बॉडी शॉप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बॉडी शॉप, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ बॉडी का वर्क होता है, ठीक है ना। उसी तरह से प्रोडक्ट लेआउट होता है। प्रोडक्ट लेआउट हमने बताया था कि जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है ये डिफाइंड होता है कि पहले ग्राइंडिंग हो गई, फिर टर्निंग हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि नट बोल्ट बनना है तो ये प्रोसेस जाना है, तब यहाँ से रॉ मटेरियल गया और इधर से सीधा फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग पहले होगी, टर्निंग होगी, थ्रेडिंग होगी, असेंबली होगी, फाइनल असेंबली, टेस्टिंग, पैकिंग, शिपिंग और मार्केट में अल्टीमेटली चले जाता है। फिर फिक्स्ड लेआउट यहाँ कंपनी में नहीं होता है, कंपनी को प्रोडक्ट के पास जाना पड़ता है। जैसे कोई ब्रिज बनना है, कोई शिप बनना है इस तरह से, या कोई बहुत बड़ा मिसाइल बनना है तो वहीं पर हो जाएगी चीज़ें। छोटे छोटे चीज़ कंपनी में बना करके और पर्टिकुलर लोकेशन पर लेकर के जाते हैं कि हाँ चलो भाई ये प्रोडक्ट हमारा हो गया। फिर हाइब्रिड लेआउट, सबका मिक्सअप, आजकल हाइब्रिड ही सबसे ज़्यादा चलता है। फिर जो है एक आपको हमने बताया वॉल्यूम एंड वेराइटी रिलेशनशिप, ठीक है ना, वॉल्यूम एंड वेराइटी रिलेशनशिप। वॉल्यूम एंड वेराइटी रिलेशनशिप क्या होता है कि ये जो है चार लेआउट जो हमने बताया आपको, फिक्स्ड लेआउट, इसमें वेराइटी मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम एक ही दो तो रहता है। ब्रिज बन रहा है तो एक ही ब्रिज बनेगा ना, 10 थोड़े बनेगा, एक या दो, ठीक है ना। तो वेराइटी उसमें ज़्यादा रहेगा, उसमें वेराइटी कहें तो यूनिक ही होगा। यूनिक मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ब्रिज जो है मिलना मुश्किल है, क्योंकि सब जगह की ज़मीन की स्ट्रेंथ, सबकी डिज़ाइन अलग अलग होगी। उसी तरह प्रोसेस लेआउट में जैसे आएंगे तो वेराइटी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगी, देख रहे हैं आप, वॉल्यूम बढ़ गई। उसी तरह से ग्रुप लेआउट में आप जाएंगे तो ग्रुप लेआउट में आपकी वेराइटी और कम हो गई और वॉल्यूम और बढ़ गया। प्रोडक्ट लेआउट में जाएंगे तो प्रोडक्ट लेआउट में आपका क्या हो गया, वेराइटी बिल्कुल जीरो है लगभग और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये पेन बना रहे हैं तो पेन तो लाखों की संख्या में बन रहा है, ठीक है ना, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं है। एक पेन बनाया और इसी तरह का 1 लाख दे दिए, प्रोग्रामिंग कर दिए कि आ जाओ, जैसे फोटो कॉपी करते हैं कि एक बार दिए और दबा दिए कि भाई 50 फोटो कॉपी करना है। और जाते जाते हमने बताए थे ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेआउट, फैसिलिटी लेआउट। फैसिलिटी लेआउट कर ही क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि मटेरियल हमारा कम से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कहीं कंजेशन नहीं आए और जो है वर्किंग इन्वायरमेंट हमारा अच्छा हो, सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, ठीक है। हेल्थ फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पेस का यूटिलाइजेशन हो प्रॉपरली, क्योंकि चीज़ें महंगी हो चुकी है, मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन जैसे दुकानदार करते हैं। सेफ्टी हो, ठीक है ना, आदमी सेफ्टी सबसे ज़्यादा खोजता है। पैसा 2 रुपया कम मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन सेफ्टी पूरा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्यूचर को देखते हुए कुछ चेंज करना पड़ा तो उसको भी हम कर पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्कर हमारा किस तरह का लेआउट बनाए कि वर्कर हमारा खुश रहे, क्योंकि जब खुश होकर काम करेगा ना तो काम की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक जो है बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। तो आज हम लोगों ने फैसिलिटी लेआउट के उसमें बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव देखे और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इन्वेंट्री के बारे में बताएंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं, बहुत डिटेल में एक तरह से कहे तो लेक्चर हो गया, बट आपने इसको समझा, इसको आपने जाना और उम्मीद करते हैं कि आपके
काफ़ी काम का लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कहें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री की। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप शेयरिंग ऑल दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट आल्सो, एंड लाइक शेयर तो आप करते ही करते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं चैनल। एक इंजीनियर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई सब्सक्राइब करो, ये तो अंडरस्टूड है ये तो। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी एंड हेल्दी।